इनकम टैक्स पेयर्स खासकर नौकरी करने वाले लोगों को 1 फरवरी को खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार इनकम टैक्स घटाने के साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने जा रही है। CNBC टीवी 18 ने 17 जनवरी को ये खबर दी है। सरकार इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाएगी। इससे नई रिजीम में टैक्स पेयर्स को दिलचस्पी बढ़ेगी। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि PMO में होगा। पहले फाइनेंस मिनिस्टर इस मसले पर फैसला लेगी, उसके बाद ये प्रस्ताव PMO जाएगा। अभी इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए है। इनकम टैक्स की पुरानी रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए है। 23 जुलाई 2024 को पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई रिजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया था। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को मिलता है। सरकार 20 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले लोगों को टैक्स में राहत देना चाहती है। अभी इनकम टैक्स की नई रिजीम में 12 लाख से 15 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स 20% है। सरकार सालाना 12 से 20 लाख रुपए तक की आमदनी पर 20% टैक्स तय करना चाहती है। इससे ज्यादा इनकम वाले लोगों पर टैक्स का बोझ घटेगा। अभी इनकम टैक्स की नई रिजीम में सालाना 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वाले लोगों पर 30% टैक्स लगता है। CNBC टीवी 18 की खबर में ये बात बताई गई है। मनी कंट्रोल ने इसे स्वतंत्र रूप से वेरीफाई नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिसंबर के अंतिम हफ्ते में हुई मीटिंग में इकोनॉमिस्ट ने सरकार को कंजम्पशन बढ़ाने के लिए लोगों पर इनकम टैक्स घटाने की सलाह दी थी। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कंजम्पशन बढ़ाने की उपाय करने होंगे। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ घटकर 5.4% पर आ गई। मीडिया में ये भी खबर चल रही है कि सरकार यूनियन बजट में इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम को खत्म करने का ऐलान कर सकती है। हालांकि इस बारे में अभी सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है।